अगर ये मामला अदालत चला जाता है तो आप मेरे आज के ये अल्फाज लिख लीजिएगा। ये मामला जिसमें बाबर आजम ने लीगल नोटिस भेजा मुबशर लुकमान साहब को, और ये मामला अगर अब अदालत चला जाता है तो आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स की 6 माह की जो पेट का खबरें हैं ना वो भर जाएंगी इससे। असल दोस्तों, कप्तान बाबर आजम ने बिल आखिर लीगल नोटिस भेज दिया है उस जर्नलिस्ट को जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि बाबर आजम ने गलत तरीके के साथ, यानी आप कह सकते हैं कि फिक्सिंग के साथ गाड़ी और घर बनाया और जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उस इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ उन्होंने लीगल नोटिस भिजवा दिया है बाबर आजम ने उस जर्नलिस्ट को, और उसमें 1 अरब हर्जाने का बोला है। तो नोटिस भेजा है। अब उसमें कुछ वीक हैं, उस वीक में वो जर्नलिस्ट जो हैं वो जवाब देंगे। उसके बाद उनके जवाब के बाद बाबर आजम क्या एक्ट करते हैं वो मैटर करता है। मुझे लगता है कि लीगल नोटिस भेजना भी एक स्टेप ज़रूर है, मगर ये मामला कोर्ट में जाता है या नहीं जाता ये सबसे ख़ास बात रहेगी, क्योंकि लीगल नोटिस के ऊपर मुबशर लुकमान जो जवाब देंगे, उनको अगर देते हैं, वो क्या जवाब होगा, उस पर बाबर आजम क्या रिएक्ट करेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो 1-2 दिन बीच में गुजरे उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बाबर आजम को और 1-2 और लोगों को खुली छूट दी थी कि आप अगर कोर्ट में केस करना चाहते हैं तो हमारी कानूनी मामनत आपके साथ रहेगी, हम आपके साथ हैं, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं और जो कोचेस हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें जो भी वो एक्ट करेंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की विद ड्यू परमिशन करेंगे। तो ये तो बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ खड़ा है, बल्कि पहले से ही कह रहा था कि आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं। मगर इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं दोस्तों, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये चीज़ इतनी आसान है नहीं है। और अगर ये मामला अदालत चला जाता है तो आप मेरे आज के ये अल्फाज लिख लीजिएगा। ये मामला जिसमें बाबर आजम ने लीगल नोटिस भेजा मुबशर लुकमान साहब को, और ये मामला अगर अब अदालत चला जाता है तो आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स की 6 माह की जो पेट का खबरें हैं ना वो भर जाएंगी इससे। ये बात मैं 2-3 दिन से काफ़ी लोगों से डिस्कस कर रहा था और कानूनी माहिरीन से भी डिस्कस कर रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है कि बाबर आजम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जो फील हो रहा था कि शायद बाबर आजम बहुत हाई पे लेके ना जाएं, अगरचे लीगल नोटिस भेज दिया बाबर आजम ने, बट मुझे क्यों लगता था कि इस मामले को लेके कोर्ट जाना थोड़ा बाबर आजम के लिए भी बाबर आजम ना समझिए, अब जो भी जिनके जो भी आते हैं उसमें उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसकी वजूहात ये हैं दोस्तों, जब ये केस अदालत में लगेगा तो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उनकी तरफ से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, बाबर आजम को बुलाया जाएगा। मैं एक आपको वो स्टेज बता रहा हूँ, एक जिसे बोलते हैं ना हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, उसमें वो फिर बहुत सी चीज़ें बाबर आजम से पूछी जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ इलीगल है या कोई प्रॉब्लम है, वो चीज़ें पूछी जाएंगी जो शायद आम फैंस को नहीं पता होनी चाहिए, या क्रिकेटर्स नहीं चाहता कि उनकी प्राइवेसी है ये आम फैंस को ना बताया जाए। आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब ये खबर चलती है ना FBI की कि इतना फ़लाँ ने इतना टैक्स लिया, फ़लाँ ने इतना टैक्स लिया, यकीन मानिए ये हेडलाइन बनती हैं। ये जो चीज़ है बिल्कुल सीधी सीधी चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ है, हम सब बंदे टैक्स देते हैं, मगर जब क्रिकेटर्स देते हैं तो ये बड़ी खबर बनती है। और जब ये केस अदालत में जाएगा और जब ये बाबर आजम के जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर कोई फॉरेन अकाउंट भी है तो, जो कि कुछ क्रिकेटर्स का है, आई एम नॉट श्योर बाबर आजम का है या नहीं है, कुछ क्रिकेटर्स का है, क्योंकि जो खासकर जो लीग खेलते हैं आपको पैसे वगैरह जो आने होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप खेल रहे हैं इंग्लैंड के अंदर लीग खेलें, अगर से बाबर नहीं खेलें, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे 40% भी बाज़-औक़ात आपकी अगर प्राइस मनी इतनी बन जाती है तो 40% तक डिडक्शन होती है। लाइक अगर आपको 60,000 पाउंड मिला है या 1 लाख पाउंड मिला है तो आपको 60,000 पाउंड मिलेगा। तो क्रिकेटर्स अगर वही पैसे फिर पाकिस्तान लेके आए, उनका वहाँ से भी कटौती होगी, तो उनके हाथ में कुछ खास बचेगा नहीं। तो बाज़ क्रिकेटर ऐसे करते हैं, वो फॉरेन अकाउंट बनाते हैं, वहीं पर डाल देते हैं। तो इस केस में अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है या कि अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन ली जाती है क्रिकेटर्स की, जो भी जाएंगे मुबशर लुकमान के, मैं सिर्फ एक आपको कहानी बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ जो हाइपोथेटिकली मेरे जहन में आ रही थी, जो मैंने वकीलों से मशवरा करके बातचीत करके ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिर क्वेश्चनिंग होगी, बाबर आजम के अकाउंट्स की डिटेल पूरी जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो मतलब डिस्कस होगी, और जो फॉरेन अकाउंट्स अगर हैं तो वो डिस्कस होंगे, कौन से पैसे आ रहे हैं, ये फ़लाँ अमाउंट कहाँ से आई, ये वो सब क्वेश्चंस हैं जो फिर होंगे कोर्ट के अंदर होंगे, और फिर रोज़ाना की एक खबर निकलेगी। तो ये इतना गंभीर मामला है, ये इतना गंभीर मामला है कि इसके अंदर घुसना बहुत आसान होता नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर है कि आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें, और फिर जुडिशल सिस्टम इतना कि विद ड्यू रिस्पेक्ट इतना लेंथी पड़ जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि ये ख़त्म कहाँ पे होगा मामला। यहाँ पे आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, उसके बाद वो केस का फैसला कब होना है वो समझ में नहीं आता कि कब होना है। इस वजह से काफ़ी लोग निकल जाते हैं। ये हर्जाने का कि ये नोटिस भेजना, ये तो नज़म सेठी साहब ने भी भेजा हुआ कईयों को, और कईयों ने कईयों को भेजा, उसके बाद मामला आगे से बढ़ा नहीं है। पॉइंट ये है कि महीनों गुजर जाते हैं, फिर मामला आगे चलता नहीं है। अब ये केस कोर्ट में जाएगा,
या नहीं जाएगा, और क्या मुबश्शिर लुकमान से पैसे वसूल करेंगे बाबर आजम इन इल्ज़ामात पे, तो बात बनेगी, तब कहानी बनेगी कि ये मामला कहाँ तक जाता है। अब नोटिस दे दिया है, ये हफ्ता भर ये मामला चलेगा। नोटिस का जवाब वो क्या देते हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, वो मैटर करता है। फिर क्या बाबर कोर्ट में भी जाएंगे, ये पूरी कहानी है दोस्तों। मगर इसके बीच में पूरे का पूरा फिर एक खेल शुरू हो जाएगा, और ये पाकिस्तानी मीडिया को स्पेशली, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को, ये रोज़ाना की कोई ना कोई खुराक मिलती रहेगी कि आज फ़लाँ अकाउंट्स की डिस्कशन हुई है, आज बाबर की फ़लाँ चीज़ का पूछ हुआ है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिससे क्रिकेटर्स थोड़ा सा अवॉइड भी करना चाहता है कि यार ये क्या है, छोटे छोटे मामलों में मैं कैसे घुसूँ। अव्वल तो मैं बताया कि FBR के अगर टैक्स की डिटेल भी सामने आती है तो वो भी हाईलाइट्स होती है पाकिस्तान मीडिया के अंदर। अब इसको अनफॉर्चुनेट समझ लीजिए, जो भी सीन समझ लीजिए, ये वो मामला होते हैं जिससे क्रिकेटर्स अक्सर अवॉइड करते हैं, जो हमारे कल्चर के मुताबिक वो नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे होते कि ये मामला। मिसाल के तौर पे ये चीज़ भी निकलेगी कि बाबर आजम ने फ़लाँ ऐड किया, उससे इतने पैसे लिए, फ़लाँ वो खेली थी लीग, उसमें से इतने पैसे लिए, फ़लाँ वो हुआ था उसमें फ़लाँ के एम्बेसडर बने तो ये फ़लाँ शॉर्ट आउट दिया, उसके इतने पैसे लिए, वो फ़लाँ के पैसे पाकिस्तानी अकाउंट में आए या बाहर के अगर कोई है तो उसमें आए। ये वो इतना लंबा चौड़ा एक किस्सा होगा, और रोज़ाना की खुराकें जो हैं मीडिया को मिलेंगी। ये वो कहानी है जो बाबर के लीगल एक्सपर्ट्स ने उनको बताई ज़रूर होंगी, ऑफ कोर्स बताई होंगी कि ये मामला फिर इस तरह से चलेगा। अगर नहीं, आई गेस के बताई होंगी, बट ये बाबर को समझ में होगा कि ये मामला मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा तो ये सब पूरे का पूरा खुलेगा, और इस मामले को लेकर इस तरह से सीन फिर चलेगा। मगर लीगल नोटिस लिया, एक स्टेप लिया, जो कि बहुत अच्छा किया। और मैं ये पहले कह रहा था कि जितने बाबर आजम के फैंस हैं, बाबर आजम को उनके लिए ये करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि उनके फैंस उन पर बहुत मतलब एक जिसे बोलते हैं डाई हार्ट फैन है। मैं नहीं कहता कि कोई फ़ैन का कोई इस वजह से सोच बदली होगी, कोई सोच नहीं बदली होगी, जो फ़ैन है वो फ़ैन ही रहता है। बट पॉइंट इस कि उनको खुशी हुई होगी कि ठीक है, हमारे कप्तान पे इल्ज़ाम लगा तो कप्तान ने गुस्सा किया और एक्शन लिया। यहाँ तक ये मामला बहुत ठीक है। मगर दोस्तों, ये मामला रुकेगा नहीं, आसानी से ख़त्म होने वाला है नहीं। अगर इस मामले की बिल्कुल तह तक जाया जाएगा, मतलब अगर कोर्ट में लेके जाया जाएगा, तो फिर बहुत सी रोज़ाना की नई नई चीज़ें और ख़बरें टाइप की जो है वो सीन सामने आएंगे। और अब देखना यह है कि इस मामले को आगे तक कहाँ तक लेके जाते हैं बाबर आजम, या मुबश्शिर लुकमान क्या रिप्लाई करते हैं। तो सीन शुरू हुआ है, मगर कहानी बहुत लंबी चलने वाली है दोस्तों। अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।